हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलवरा। माय नेम इज़ हसन मियाँ और आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर एक शॉट के अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको कवर करेंगे। पहले हम सीखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। जैसे कि मैंने टॉस किया तो आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हेड की और टेल की क्या है, इक्वल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपकी संभावना होती है। ओके, विदाउट टेकिंग द मच टाइम, इसके अंदर देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूले कौन-कौन से हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन-कौन सी है। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका आता है कार्ड्स से, क्वेश्चन आपका आता है डाइस से, क्वेश्चन आपका आता है बॉक्स और क्वेश्चन आपका आता है कॉइन से। ठीक है, ये आपके चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आपका कार्ड से बनता है, डाइस से बनता है, बॉक्स से बनता है, कॉइन से बनता है। ठीक है, एक बार हम इस टॉपिक को एक बार इनको अच्छे से पढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि ओके, ये चार टॉपिक्स है, कार्ड, डाइस, बॉक्स, कॉइन। ठीक है, आपके पास चार टॉपिक्स है, इन चार टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर खाली एक ही फॉर्मूला है, उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या था आपके पास, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, और इसे मैं शॉर्ट में दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा आपका, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, इसके अंदर यही फॉर्मूला जो आपको याद करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिख दिया एफओ अपॉन टीओ। ठीक है, अब हम फेवरेबल आउटकम को एफओ और टोटल आउटकम पर टीओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके अंदर फॉर्मूला और होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू क्या होता है आपका 1। ये लोग कम यूज करते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसे क्या रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और जो आपका प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, आपकी प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अंदर जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, दैट्स ऑल। के बारे में एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, कार्ड्स के बारे में हमें नॉलेज होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके, 52। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52। अब इन 52 कार्ड्स का डिवीजन कैसे होता है, देखिएगा। आपका टोटल कार्ड कितने होता है, 52। इनका 4 पार्ट में डिवीजन होती है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, कार्ड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है क्लब्स, क्लब्स के कब पत्ते होते हैं, क्लब्स के कार्ड, स्पेड्स, क्लब, स्पेस, हार्ट, हर्स एंड डायमंड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स आपके 52 होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स का डिवीजन कैसे होता है, क्लब्स के होते हैं, स्पेड्स के होते हैं, डायमंड के होते हैं और ठीक है, किस किस के होते हैं, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड के। ठीक है, जो आपका क्लब है, क्लब का सिंबल कैसे होता है, ठीक है, क्लब का सिंबल ये हो गया। ये क्या आपका स्पेड्स, ये आपका स्पेड्स का सिंबल हो गया। हार्ट का सिंबल तो सबको पता है, हार्ट के कार्ड ये हो गया डायमंड। ओके, ओके, नाउ लिसन। ठीक है, आपका टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। इसमें डिवीजन कैसे होता है, क्लब्स के होते हैं, स्पेड्स के होते हैं, हार्ट के होते हैं, डायमंड के होते हैं। ठीक है, आपकी जो क्लब है, क्लब के कार्ड्स कितने होंगे, 30, स्पेड्स के भी 30, हार्ट्स के भी 30, डायमंड के भी 30। ठीक है, अब सबके कितने कितने करके 13 हो जा 52। ठीक है, ये आपके कार्ड्स हो गए, इसके डिवीजन हो गए। अब देखिएगा, क्लब के कितने कार्ड होते हैं, 13। अब 13 कार्ड कैसे होते हैं, क्लब का आपको मिलेगा कि क्लब का की क्लब का क्यों किंग, क्वीन, क्लब का जैक, ये आपके होगा फेस कार्ड। क्या होगा आपके, फेस कार्ड। ठीक है, क्लब का ही होगा आपका की, क्लब का ही क्वीन, क्लब का ही जैक। ठीक है,
एक आता है आपका एस कार्ड। क्या होता है? एस कार्ड, जिसको इक्का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का। ठीक है, एस कार्ड का क्या आएगा आपका? दो दो नंबर का कार्ड क्लब का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब देखिएगा, अब कार्ड देखिएगा, क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं। अब 13 कार्ड्स कैसे होते हैं? क्लब का किंग होगा, क्लब का क्वीन होगा, क्लब का जेड होगा, और क्लब का क्या होगा? एस होगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 नंबर वाला कार्ड होगा किसका? क्लब का। 3 नंबर वाला कार्ड होगा क्लब का, 4 नंबर वाला कार्ड। अब इसकी काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिएगा, आपके क्लब के 13 कार्ड हो गए। सिमिलरली स्पेस के भी ऐसे होंगे 13 कार्ड, किंग क्वीन जैक एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली हर्ष में भी होगा, सिमिलरली डायमंड में भी होगा। ओके, 13 इसके होगा आपके। ठीक है, आपके इसमें फेस कार्ड कौन से होते हैं? ठीक है, कौन से आपके फेस कार्ड? अब देखिएगा, 3 फेस कार्ड इसमें होगा, किंग क्वीन जैक, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होगा आपके? यहाँ 3 होगा फेस कार्ड, इसमें भी फेस कार्ड कितने होंगे? 3, इसमें भी कितने होंगे? 3, इसमें भी कितने होंगे आपके? 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने होंगे? 12, 3 4 12। तो आपके फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होगा आपके पास? नंबर ऑफ फेस कार्ड दैट इज 12। कितने होगा आपके पास? 12 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होंगे आपके पास? 1 2 3 4। देखिएगा, एस का ये, एस का ये, एस का ये, एस का ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होंगे आपके पास? नंबर ऑफ एस कार्ड ये कितने होंगे? 4 होंगे। ओके, के अलावा स्प्रेड्स के होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ब्लैक कार्ड। कौन से कार्ड कहलाते हैं? ब्लैक कार्ड। ठीक है, जो आपका किला होगा और जो स्प्रेड्स होगा, इस पे जो कलर होगा वो कैसे कलर का होगा? ब्लैक कलर होगा। क्या होगा? ब्लैक कलर। इसमें भी क्या होगा आपका? ब्लैक कलर। ठीक है, आपका वही डायमंड और हार्ट। ठीक है, इस पे जो कलर होगा वो किस कलर का होगा? रेड। ठीक है, ये आपके दो हार्ट और डायमंड आपके रेड कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड आपके कौन से होते हैं? क्लब्स और स्पेड्स के। ठीक है, अब आप रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक कार्ड आपके कितने हो गए? 26 13 प्लस 13। रेड कार्ड कितने हो गए आपके पास? 26 30 प्लस 30। आपके जो रेड कार्ड होते हैं इसको कलर कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर कार्ड। ठीक है, आपके जो रेड रेड कार्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ओके, टेल मी नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? बताइएगा। क्लब क्लब एंड स्पेड, क्लब एंड स्पेड कितने होते हैं? 13 to 30। तो आपका नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होगा? 26। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होगा आपके पास? 26। हार्ट और डायमंड नहीं लागे 26 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड। अब बताइए, 52 कार्ड्स में नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? देखिएगा, 3 कार्ड्स आपके किसके होंगे? क्लब के, 3 कार्ड स्पेस के, 3 कार्ड हार्ट के, 3 कार्ड डायमंड के। कितने हो गए? 3 4 गए 12 कार्ड। ठीक है, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास? 12 कार्ड हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ फेस कार्ड आपको बदल गए। नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ एस कार्ड। ओके, टेल मी। देखिएगा, एस आपका क्लब का होगा, स्प्रेड का होगा, हार्ट का होगा, डायमंड का होगा। ठीक है, तो कितने एस कार्ड आपके पास? 4 होगा। क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का इसके अंदर कार्ड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमने 6 पॉइंट रखे हैं जिससे आपका कार्ड वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कि, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, कह रहा है कि 52 कार्ड्स है, वेल शफल्ड, वेल शफल्ड मतलब अच्छे से उसे बना लिया गया है। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड 52 होते हैं, 52 कार्ड्स में से क्या करा? एक कार्ड को बाहर निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ, संभावना बताओ पाने की। पहला पार्ट है, कह रहा है कि अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, कह रहे हैं कि किंग है। ठीक है, कार्ड जो तुमने कार्ड निकाला, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, जो कार्ड आपने निकाला वो किंग का हो, किसका हो? किंग का ऑफ रेड कलर, रेड कलर भी हो और किंग भी हो, रेड कलर भी हो और किंग भी हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम पहले पार्ट को करते हैं, आंसर फर्स्ट। अब देखिएगा, अब क्या फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला था इसके अंदर, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या थी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सबसे पहले आपको टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम बताना चाहिए। ठीक है, आपके पास टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम 3
टोटल आउटकम आपके पास दे रखे 53, क्योंकि आप 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालेंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा है टीयू, लेकिन आपको एग्जाम में टीयू नहीं लिखा है, पूरा इसके लिए लिखना पड़ेगी टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने का होगा? 52। अब आपको फेवरेबल आउटकम पता लगिए, क्या पता चाहिए? फेवरेबल आउटकम। अगर आपको टोटल और फेवरेबल आउटकम पता चल गया फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, आपको किंग चाहिए और वो भी किसका चाहिए? रेड कलर का। अब बताइएगा पहले रेड कलर के कार्ड कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक है, हार्ट और डायमंड। हार्ट का किंग हो गया, किसका हो गया आपका? हार्ट का किंग। ठीक है, डायमंड का किंग। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग होना चाहिए और वो भी किसका होना चाहिए? रेड कलर का। अब देखिए, रेड कलर के अंदर हार्ट का किंग होगा, डायमंड का किंग होगा। हार्ट और डायमंड मिलाई कितने होगा आपके? किंग ऑफ रेड कलर कितना होगा आपका? 2। कैपिटल आउटकम कितना हो गया? 2 हो गया। आई थिंक तो सबको क्लियर होगा। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, गेटिंग प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ऑफ रेड कलर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बस यही फॉर्मूला यूज होगा। फेवरेबल आउटकम कितनी है आपके पास? 2। टोटल आउटकम कितनी है आपके पास? 52। कैंसिलेशन करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचे 1, 2 6 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है आपका? 1 अपॉन 26। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या था आपका यहाँ पर? गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। आई थिंक सो सबको क्लियर है आपको कैसे करना है। पहला पार्ट हमने कर लिया, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहना है कि फेस कार्ड। अब आपके पास टोटल आउटकम तो सेम होंगे। टोटल आउटकम कितने रहेंगे? 52। टोटल आउटकम कितने रहेंगे आपका? 52। अब कह रहा है कि आपको फेवरेबल आउटकम देखिएगा, एफओ। एफओ मतलब फेवरेबल आउटकम। कह रहा है कि फेस कार्ड। अब बताइए फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। अब कह रहा है कि फेस कार्ड हो। अब उन्होंने यहाँ नहीं लिखा कि स्पेड्स का हो, क्लब का हो, हार्ट का हो, डायमंड का हो। कह रहा है कि फेस कार्ड से आपको मतलब। अब बताइएगा 3 फेस कार्ड आपके, देखो किंग क्वीन जैक आपके क्या रहते हैं? फेस कार्ड। किंग क्वीन जैक आपके क्या रहते हैं? फेस कार्ड। 3 फेस कार्ड आपके किस में होंगे? क्लब में। 3 फेस कार्ड आपके स्पेड्स में। 3 फेस कार्ड आपके किस में? हार्ट में। 3 फेस कार्ड आपके किस में? डायमंड में। तो 3 4 जा 12। ठीक है, 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। ठीक है, तो फेवरेट आउटकम कितना होगा? +12। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब आपका इवेंट क्या हो गया? अब फेस कार्ड क्या हो गया आपका? फेस कार्ड। फेवरेट आउटकम कितना होगा? +12। टोटल आउटकम कितना होगा? 52। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट यहाँ पर क्या हो गया? अब फेस कार्ड। ठीक है, अब मैं इवेंट ही दे रहा हूँ। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये कितना आया? 3/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट यहाँ पर क्या था आपका? ठीक है, आ फेस कार्ड। आई थिंक सो सबको क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट। ओके, नाउ वी सॉ थर्ड पार्ट, आ रेड फेस कार्ड। कह रहा है कि रेड होना चाहिए, लाल कलर का होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए? फेस कार्ड होना चाहिए। अब बताइएगा आपके पास रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं? हार्ट के होते हैं, डायमंड के होते हैं। हार्ट और डायमंड। ठीक है, आपको कहना है कि रेड कलर, आपको कहती है आ रेड फेस कार्ड। रेड भी होना चाहिए और फेस भी होना चाहिए। अब रेड के अंदर हार्ट और डायमंड होगा। हार्ट के अंदर कितने फेस कार्ड होगा? 3। डायमंड हार्ट में कितने फेस कार्ड होगा? 3। ठीक है, डायमंड में कितने फेस कार्ड होगा? 3। 3 + 3 6। ठीक है, टोटल आउट तो आपके 52 रहेंगे। टोटल आउट का 52। फेवरेट आउटकम कितने रहेंगे आपके पास? 3 + 3 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लगा आपके पास? एफओ अपॉन टी। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना होगा आपका? 6। टोटल कितना होगा आपका? 52। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा कितना? ठीक है, ये कितना आ गया? कैंसिलेशन नहीं हो रहा। 3/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया आपके पास? 3/26। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ सी द पार्ट 4। कह रहा है कि अ जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, अ जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के अंदर जैक। ठीक है, कह रहा है कि जैक हो और वो भी किसका हो? हार्ट का हो। हार्ट का जैक कितने होते हैं? एक ही होता है। ठीक है, तो टोटल तो आपका 52 है। फेवरेबल यहाँ पर कितना लगा आपके पास? 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट यहाँ पर क्या? स्पेड, वो द जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पर इवेंट क्या आपका? द जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफओ अपॉन टीओ। फेवरेबल आउटकम कितना? 1। टोटल आउटकम कितना? 52। आई थिंक सो ये भी क्लियर होगा। ओके, ना अभी देन पर क्या है? स्पेड। क्या देगी आपको? स्पेड। ठीक है, टोटल आउटकम तो आपको सबको पता होगा कितना होगा? 52।
फेवरेबल आउटकम कह रहा है कि आ स्प्रेड क्या चाहिए आपको, आ स्प्रेड। ठीक है, अब बताइएगा स्प्रेड के कितने कार्ड होते हैं। ऑब्वियसली 13 कर सकते हैं आपके पास, स्प्रेड से कितने होते हैं आपके पास 13 का। ठीक है, कह रहा है स्प्रेड के कार्ड। ठीक है, तो स्प्रेड के कितने होगा 13 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना होगा 32, 13 अपॉन 52, 13 बोले 13, 13 बोले 52, 13 बोले 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ रही है आपकी 4 पार्ट में 1/4। आई थिंक सो ये भी क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रिपिक। नाउ सी द लास्ट पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड। आपको क्वीन चाहिए, वो भी किसकी चाहिए, डायमंड की। ठीक है, डायमंड के कितने कार्ड होते हैं 13 होते हैं। तो डायमंड में 13 डायमंड के कार्ड कितने होते हैं आपको 13 होते हैं। ठीक है, उसमें क्वीन कितनी होती है, एक ही होता है। ठीक है, टोटल आउटकम कितने होगा आपके पास 52। फेवरेबल आउटकम कितने होगा व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी आपके पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने 1, टोटल कितने 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी 1/52। Okay, now we have done with all parts. Okay, मैंने ये रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। अब सुनो बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड कितनी हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 मैंने अपने साइड दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। अब बताइए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 स्पेस सर क्लब। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी आपके पास 26/52। 26 बन जाए 20 से 26 हो जाए 52 1/2 ऑफ इवेंट। सिमिलरली अब क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं 26/52 1/2। ठीक है, और मैं ऐड करता हूँ कुछ 8 पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ 2 ऑफ क्लब। अब देखिएगा कह रहा है कि 2 का पत्ता मिले, वो भी किसका, क्लब का मिले। क्लब का 2 का पत्ता कितने होते हैं, एक ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कितना हो गया आपके पास 1, टीओ कितना हो गया आपके पास 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी आपके पास 1/52। ठीक है, मान लो ए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ 10। ठीक है, कहना है कि प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए किसकी आर 10। ठीक है, तो ये 10 के कितने पत्ते होते हैं देखिएगा, एक पत्ता आप क्या क्लब में होगा, एक पत्ता स्पेस में होगा, एक पत्ता डायमंड में होगा, एक पत्ता आपका ऑर्ड में होगा। तो फिर 10 नंबर के कितने पत्ते होगा 4 पत्ते। ठीक है, तो फेवरेट आउटकम कितने होगा आपके पास 4। टोटल आउटकम कितनी होगा आपका 52, डिवाइड कर दीजिएगा 4/52। 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4 बचे 1, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 1/30। आई थिंक सो अब कार्ड्स के आप क्वेश्चंस कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा के बारे में, किसके बारे में, डाइस के बारे में। देखिए रास एक बार होता है डाई, क्या होता है डाई, एक होता है आपको डाइस। ठीक है, लूडो में, ठीक है लूडो में जो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो आपने डाई को रोल किया तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। ठीक है, डाई कैसी होती है, सबने ले रखा हो, क्यूब, क्यूब की फॉर्म में होती है। ठीक है, क्यूब की फॉर्म में होती है, इसमें नंबर्स करते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर जब भी क्या है कि अ डाइस रोल, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल आउटकम कितने होगा आपके पास, ठीक है 6। अगर कैन डाइस इज रोल तो टोटल आउटकम कितने होगा आपके पास, देखिए एक डाइस में टोटल आउटकम 6 होते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितने जाएंगे आप फर्स्ट 36 आ जाएंगे। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। ओके ओके गाइस, अब हमने एक क्वेश्चन दे दिया डाई का, क्या लिया डाई का, क्या कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कह रहा है क्या करा, डाई को एक बार थ्रो किया गया, अब आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालेगा। इसमें हमने 6 पार्ट लिए, एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, अब बताइएगा पहला पार्ट हम करते हैं, जब भी डाई को थ्रो किया जाएगा, एक डाई की बात कर रहा है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे आपके पास, टोटल आउटकम 6 होंगे। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, अब देखिए फेवरेबल आउटकम कह रहा है कि अ प्राइम नंबर। ओके, इससे पहले हमें पता चलना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने आप के टेबल में आते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेम आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 2 देखिए किस किस टेबल में आता है, 1 के 1 2 जा 2, और किसका रहा 2 1 जा 2, इसके अलावा और किसी में नहीं आता। 3 भी आपका क्या है प्राइम नंबर होता है। 4 प्राइम नंबर आपका नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है, 1 के आ रहा है और 4 के आ रहा है। प्राइम नंबर वो में जो अपने आप के टेबल में है और 1 के टेबल में है।
ठीक है, 5 आपका प्राइम नंबर होगा, यस। 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिएगा टोटल आउटकम क्या क्या थे, 1 हो सकता था, 4 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था। ठीक है, अब आपको देखना है इसके अंदर कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। ठीक करेंगे प्राइम नंबर 2 है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, 2 3 5। तो फेवरेट आउटकम कितना होगा, 2 3 5। ठीक है, टोटल फेवरेट आउटकम कितने होगा, अभी फेवरेट आउटकम कितने होगा, 1 2 3। फेवरेट आउटकम कितना होगा आपके पास, 3। फेवरेट आउटकम आपके पास होगा 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने, 3, टोटल कितने, 6। 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। ओके, ओके गाइस। सेकंड पार्ट क्या करें, अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर। अब आपने प्राइम नंबर सीख लिया, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ठीक है, दोस्त नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा के टेबल में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपके पास 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या था, 4। अब देखिएगा मैंने क्या बोला, इसके 2 फैक्टर हो या 2 से ज्यादा के टेबल में आए। ठीक है, 4 किस किस टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, कितने टेबल में नंबर क्या हो गया आपके पास, 4। 4 कंपोजिट हो गया, 6 कंपोजिट हो गया। तो फेवरेट आउटकम कितने होगा आपके पास, 1 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल 2 होगा, टोटल 6 होगा, 2 1 2 2 3 या 6, दैट इज 1/3। ओके, नाउ यू सम क्वेश्चन नंबर है कि ऑड नंबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आया वो क्या रहता है आपके ऑड नंबर। अब देखिएगा टोटल आउटकम ऑड नंबर कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने होगा आपके पास, 3, 1 2 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या था आपके पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना हो गया प्लस 3, टोटल कितना हो गया 6, 3 बचा 3 3 बचा 6। ठीक है, कितना आ गया 1/2। ओके गाइस, जस्ट मेक इट क्लियर। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ FO अपॉन TO, आपको पेपर में पूरी स्पेल लिखता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी ठीक है, ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 3 कौन कौन से, 4 5 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम को कैसे के अंदर 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपके पास, FO फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने 3, टोटल कितने 6, 3 हो जाती 3 हो जाती 6, कितना आ गया 1/2। ओके, एक चीज और, आपकी प्रोबेबिलिटी है 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, पेपर वगैरह अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6। क्या कि 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है, फेवरेट आउटकम देखिएगा, 2 2 ये हो गया 6, तो इसकी कौन सा नंबर, 3 4 5, कितने नंबर होगा, 3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आएगा आपके पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना होगा 3, टोटल कितना होगा 6, 3 में जाती है, फिर 6, दैट इज 1/2। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है कि इवन प्राइम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। देखिएगा पहले प्राइम कौन कौन से होगा, 3 प्राइम हो गया, 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया। लेकिन कह रहा है कि इवन भी हो प्राइम भी हो। अब देखिएगा जो 3 है और 5 है वो तो ऑड नंबर हो गए। ठीक है, 2 है जो इवन है, इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 का टेबल में आए, 2 इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, एक ही नंबर है, दैट इज 2। ठीक है, तो एफओ कितना हो गया आपके पास 1, टीओ कितना आपके पास 6। फॉर्मूला क्या होता है, एफओ अपॉन टीओ, किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, दैट इज 1/6, दैट इज योर आंसर। ओके क्लास, अब हमने क्वेश्चन लिया है एक डाइस का, किसका है, डाइस का। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा कहना है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। कहना है कि 2 डाइस है, ठीक है, उसी के थ्रो किया एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कहना है कि जितनी पॉसिबल आउटकम उन सबको लिख के दिखाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीन क्वेश्चन, सम 8 आए, सम 13 आए, लेस देन और इक्वल टू 12 आए। ओके, अब देखिएगा, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, हमें लिखना है सारे पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब बताइए, अगर जब भी डाई की बात करें, किसकी, डाई की, अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा आपके पास 6 होगा। ठीक है, अगर 2 डाइस को रोल करेंगे, ठीक है, अगर डाई है तो एक डाई, अगर डाइस है तो 2 है। ठीक है, अगर डाइस को 2 डाइस को रोल करेंगे, ठीक है, देखिएगा एक डाइस पे कितने होते हैं, एक डाई पे कितने होते हैं 6। ठीक है, अब टोटल आउटकम निकालिए, देखिएगा, ठीक है 6 होते हैं, 6 को क्या करना है आपको, स्क्वायर। ठीक है, 6 से स्क्वायर तो 6 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 36। सबसे पहले देखिए टोटल आउटकम कितना होंगे इसमें, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में भी 36। अब कह रहा है कि जितने ही पॉसिबल आउटकम्स उन सबको लिख के दिखाइएगा। ओके, अब देखिए टोटल आउटकम कैसे होंगे आपका, 1,1,
एक डाई पे आपका वन है क्या, दूसरी डाई पे भी आ गया आपका वन, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है, एक पे वन, दूसरी पे टू आ गया, एक पे वन, दूसरी डाई पे तीन आ गया, एक पे वन, दूसरी पे चार, एक पे वन, दूसरी पे पांच, एक पे वन, दूसरी पे छह, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। एक डाई पे टू आ गया, दूसरे डाई पे वन आ गया, एक डाई पे टू, दूसरी डाई पे टू। आई थिंक सो क्लियर है। ऐसे हम लिख सकते हैं टोटल आउटपुट कितने 36, ऐसे हम 36 तक लिख सकते हैं। 2,4 अब कितना आ गया, 2,5 अब आ गया 2,6। ओके नेक्स्ट, यहाँ कितना आ गया 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। Similarly 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। Okay, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Okay, similarly 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक है। अब देखिएगा ये टोटल आउटपुट कितना होगा, 36 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 36। टोटल आउटपुट आपके पास कितना आ रहा है, 36। ओके, अब पहला पार्ट को देखिएगा। पहला पार्ट कह रहा है कि सम इज 8, ठीक है। इन नंबर्स के आपको टोटल आउटकम है, उनको जोड़ने पे आपको कितना है, से सम कितना आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। देखिएगा 1 प्लस 1 2 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 प्लस 2 3 ये भी नहीं लेंगे, आगे बढ़िएगा। 1 प्लस 6 7, हमें सम कितना चाहिए 8। 1 प्लस 2 3 ये भी नहीं होगा। 1 प्लस 4 6, 1 प्लस 5 7, 1 2 प्लस 6 8, ठीक है। सम ऑफ, ठीक है, सम दो नंबर करने पे कितना दिया आपका 8, ठीक है। हमें कितना नंबर मिल रहा है यहाँ पर, एक नंबर तो ये मिल गया, आगे बढ़िएगा, ठीक है। 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 5 8, हमें दो नंबर मिल रहा है। 4 प्लस 4 8, तीन नंबर मिल रहा है। 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो सम ऑफ 8 कितनी जगह आ रहा है आपका, सम ऑफ 8, ठीक है। दैट है कि जो आपका आउटकम्स है उसमें दो नंबर को ऐड करिए, सम कितना ही 8, तो कितनी जगह आपको मिला 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके टोटल आउटकम कितने होगा 36, पहला पार्ट का आंसर। टोटल आउटकम आपके 36 है। फेवरेबल आउटकम आपके कितने होगा, जस्ट आओ भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल आउटकम कितने होगा 5। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम, और सम इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इज 8। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हो गए आपके पास 5, टोटल कितने 36। आपका पहला पार्ट हो गया। ओके नाउ सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा, सम इज 30, ठीक है। दो नंबर को ऐड करो, सम कितना जी आपके पास 30। देखिएगा 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 6 आपका देखिए मैक्सिमम 6 प्लस 6 है 12 आ रहा है, तो ठीक है। 13 आने 13 सम 13 आने की पॉसिबिलिटीज में है नो, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 0। टोटल आउटकम एज यू नो दैट इज 36। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ लेंथी पड़ेगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल 0, टोटल 36। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपके पास 0 आएगा। ओके लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 12 कह रहा है कि सम करने पे 12 आ जा, या ठीक है यहाँ लिख दीजिए सम करने पे कितना है आपका 12 आ जाए और लेस देन 12। अब ये सम करने पे 12 आ गया और लेस देन 12 सारे हैं, देखिएगा 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। देखिएगा सम करने पे 12 आ जाए, उससे कम आया 12 यहाँ आके उससे कब दो सब भाई, ठीक है। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 36 अपॉन 36, फेवरेबल 36, टोटल 36, दैट विल बी 1। आई थिंक सो डाइस का क्वेश्चन आपको क्लियर है। ओके ओके क्लास नाउ सी, एक हमने क्वेश्चन लिया है बॉक्स से, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या आती है, कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स है उसके अंदर 3 रेड बॉल है, ठीक है। 3 कितनी है आपकी रेड बॉल, ठीक है। 5 आपकी क्या है ब्लैक बॉल। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। एक बॉल को हमने रैंडमली निकाला बॉक्स से, फ्रॉम द बैग, ठीक है, फ्रॉम द बैग नॉट फ्रॉम द हॉक्स, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द
बॉक्स, एक बॉक्स को हमने रैंडम निकाला कहाँ से, वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, कहना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल जो हमने निकाली वो रेड है और दूसरे पार्ट में नॉट रेड है। ठीक है, सबसे पहले बताइए टोटल आउटकम, सबसे पहले हम बताना होंगे टोटल आउटकम्स। अब बताइएगा, 3 रेड बॉल्स थी प्लस ब्लैक बॉल कितनी थी 5, 3 + 5 8। ठीक है, टोटल आउटकम आपके पास कितने होगा 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आप बताइएगा रेड बॉल कितनी है आपके पास 3 बॉल, तो फेवरेबल आउटकम कितने होगा आपके पास, दैट इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, फॉर्मूला इसके अंदर एक ही यूज करेंगे, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल दैट इज 3, टोटल दैट इज 8। अब देखिएगा, कह रहा है कि नॉट रेड बॉल, कह रहा है कि रेड बॉल नहीं है, तो बताइएगा सेकंड पार्ट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये आ गई, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल नहीं है तो कौन सी होंगी आपकी ब्लैक बॉल। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे आपके 5, टोटल आउटकम तो आपके 8 ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड नॉट रेड बॉल, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल कितनी है आपके पास 5, टोटल कितनी है आपके पास 8। ठीक है, जो मैंने एक बार आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, किसके बराबर था 1 के। अब बताइए ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट यहाँ पे क्या हो गया आपका रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी थी 3/8। अब आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए आंसर सेम ही आएगा, ये प्लस का तो इधर राइट के साथ, ये माइनस का 3/8। इसकी मदद से करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8 - 3/8, 8 में 3 रहेगी तो जब 5/8, दैट्स ऑल, 5/8 5/8। बच्चे इस फॉर्मूले का यूज कम करते हैं, बट इसका क्या आपने एक का निकाल लिया, उसमें तो क्या करना 1 में से आपको जो निकाला उसमें माइनस कर दो, आंसर किसका आएगा आपको जो नहीं निकालना। ठीक है, दैट्स ऑल, वी हैव डन विद बॉक्स क्वेश्चन, नाउ वी विल डू विद कॉइन क्वेश्चन। Okay, now we are taking the questions of toss. Okay, now just make it clear. When one coin is toss, अगर जब एक कॉइन टॉस होगी, ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना होंगे आपके पास 2, हेड आ सकता है आपके पास, टेल आ सकता है। ठीक है, अब क्या है कि हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन, अब आपने क्या करा 2 डिफरेंट कॉइन को टॉस किया है। अब देखिएगा इससे कितना इजी वे है। ठीक है, 2 कॉइन टॉस की तो 2 का स्क्वायर कर दो, टोटल आपको कितने होंगे आपके पास 4 होंगे। कह रहा है कि हरप्रीत tosses two different points simultaneously. What is the probability? She gets at least one hair. She get at most what है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रोबेबिलिटी। ओके, इसे कैसे करेंगे, नो सी इट। ठीक है, पहला कह रहा है कि टू डिफरेंट टॉसेस आर कॉइन साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमें सबसे पहले टोटल आउटकम निकालना पड़ेगा, टोटल आउटकम। देखिए टोटल आउटकम कितने होंगे आपके पास 2 कितने होगा आपके पास 4। ठीक है, टोटल आउटकम पास 4 होगा। ठीक है, 4 होंगे कैसे, देखिएगा एक कॉइन पे हेड आई है, दूसरी पे भी हेड आ सकता है, यस और नो। एक कॉइन पे आपका हेड आ गया, दूसरी कॉइन पे टेल आ गया, एक कॉइन पे टेल आ गया, दूसरी पे हेड आ गया। ठीक है, या दोनों पे टेल आ गया, दिस इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, टोटल आउटकम आपके पास ये होगा। अब पहला पार्ट के अंदर क्या है, शी गेट एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक हेड आ जाए। ठीक है, एक से ज्यादा हेड आएंगे तो चलेगा, ठीक है, कम से कम, लेकिन क्राइटेरिया क्या रखा है कि कम से कम एक हेड से कम नहीं होना चाहिए। ओके, हम देखिए टोटल आउट के अंदर कम से कम एक हेड तो है, 2 होगा तो भी चलेगा, एक हेड है। ठीक है, एक हेड है। ठीक है, ये नहीं लगेगा। ठीक है, फेवरेट आउट पे कितने हो गए यहाँ पर, दैट इज 3, टोटल आउट आपके पास कितने 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हायर, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके कितने 3, टोटल कितने 4, दिस इज योर आंसर। तो कहना सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ठीक है, एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका कितना आ जाए। ठीक है, एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा आपका एक हेड आ जाए। ठीक है, एक हेड आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए एक हेड आ जाए, एक हेड से ऊपर ना हो, एक हेड से कम चलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, लेकिन यहाँ पर 2 इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए आ गया, यहाँ पर ज्यादा से एक हेड आ जाए आ गया। ठीक है, एक हेड आ जाए या उससे कम, यहाँ पर हेड नहीं आ रहा देखिए, उससे कम तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फेवरेट आउटकम कितना होगा आपके पास 3, टोटल आउटकम कितना होगा आपके पास 4। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट
1 हायर। फॉर्मूला सेम रहेगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 4। ओके, आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। हमने प्रोबेबिलिटी के जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो के अंदर वन शॉट के अंदर हमने कवर कर लिया। थैंक यू क्लास।